हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड टू इन्फिनिटी। आज हम देखेंगे, एक तो तुम्हारा ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर रह गया था पिछली क्लास में, इफ एल्स जब हमने पढ़ा था। तो आज हम एक नॉट ऑपरेटर देखेंगे एंड एक फॉर लूप देखेंगे। ओके, और शायद टाइम मिला तो अपन वाइल लूप भी एक बार और व्यू कर लेंगे उसका। ठीक है, शैल वी स्टार्ट नाउ। चलो, तो नॉट ऑपरेटर क्या होता है? नॉट ऑपरेटर देखो कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सी चीज़ है, इतना कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। अगर मेरे पे एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल नम इक्वल्स टू से 10, ओके, मैंने प्रिंट कराया किसको, नम को, और दैट्स से नॉट ओके नम। मेरे को इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, इसने मेरे को फॉल्स दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपकी वैल्यू ट्रू है तो उसे वो फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तो उसे ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। सेम अगर मैं वैल्यू की जगह एक बुलियन वैल्यू पास करता हूँ, इंटीजर की जगह FALSE फॉल्स, एंड मैंने प्रिंट कराया नॉट नम और मैंने इसको रन करा, तो देखो अब इधर फॉल्स प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन मैंने नॉट ऑपरेटर लगा रखा है, दैट्स वाई ये इसने प्रिंट ट्रू किया है। ठीक है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब देखते हैं फॉर लूप क्या होता है। लूप्स, अब लूप्स में क्या है, दो टाइप के लूप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ लूप्स। ठीक है, वन इज फॉर लूप, सबसे यूजफुल, जो एक्चुअली मेरा पर्सनल फेवरेट फॉर लूप है तो इसलिए यूजफुल, और सेकंड इज वाइल लूप। ओके, अब इन दोनों को देखते हैं क्या होता है। फाइन, अब फॉर लूप क्या होता है? तो फॉर लूप क्या करता है तुमसे, तो सबसे पहले मैं ये समझते लूप होता क्या है। लूप क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में या फिर कंटिन्यूस लूप चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन सेटिस्फाई है ना। मैंने अगर लूप चलाया, मेरे को लूप चलाना है 1 to 10 तक, और मेरे को नंबर्स प्रिंट कराना है 1 to 10। ठीक है, तो मैं एक लूप बनाऊंगा, ठीक है, उसमें कुछ कंडीशंस दूंगा, और वो लूप कब एंड होना, एक तो लूप कब स्टार्ट होना चाहिए, 1 पे स्टार्ट होना चाहिए, और वो एंड कहाँ पे होना चाहिए, जब मेरी वैल्यू जो है, मतलब जब 10 प्रिंट हो जाए तब वो एंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हमें इससे दो चीज़ समझ में आती है। फर्स्ट कंडीशन फॉर लूप में देख रहे अपन, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि वो कब स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट कंडीशन। ओके, सेकंड कंडीशन हमारी होनी चाहिए कंडीशन CONDIT। एक टाइपिंग की प्रैक्टिस बहुत मस्ट है ना, तुम टाइपिंग की प्रैक्टिस भी करना। एक सेकंड कंडीशन होती है हमारी एंड कंडीशन। ओके, एंड ठीक है, यहाँ तक ओके। चलो अब एक फॉर लूप बना ले तुम। अगर चलो अब एक बार ये देखो, हमारी फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि भाई मेरा लूप जो है, अगर मैं लूप को n से डिफाइन करूँ तो मैं कह रहा हूँ मेरा लूप 1 से स्टार्ट होना चाहिए। लूप जो है मेरा 10 तक, जब 10 प्रिंट हो जाए तब तक वो कंटिन्यू रन करना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्रिंट कराने चाहिए। अब एक लूप बना के देखते हैं ना। ठीक है, फॉर आई, अब देखो हमने फॉर एक डिफाइन किया था फॉर को n से, तो मेरा n भी ले सकता हूँ, i भी ले सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है ना, मैं क्या कौन सा वेरिएबल नेम लूँगा। ठीक है, तो i फॉर i, अब मुझे चलाना है 1 से लेके 10 तक। तो इसके लिए मैं करूँगा कि एक कीवर्ड होता है फॉर i इन, ठीक है, कितनी रेंज चलानी है, मैं 1 to 10 चलानी है, तो RANGE रेंज। ठीक है, अब मेरे को इधर रेंज डिफाइन करनी है, मैंने लगाई 1, ये हमारी स्टार्ट कंडीशन हो गई। अब हमारी एंड कंडीशन 10, ठीक है, और कोलेंस। अब मैं इसको प्रिंट करा दूँ आई को। चलो देखते हैं। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम बताओ कि इधर प्रिंट क्या होगा। यू हैव लाइक 3 seconds टू कमेंट 1
2 and 3। चलो मेरे अकॉर्डिंग इधर प्रिंट आना चाहिए हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रन करें, रन करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये क्या हुआ, हमें तो 10 भी चाहिए। 10 इसलिए नहीं आया क्योंकि फॉर लूप जो है ये चलता है +1। हमारी जो एंड कंडीशन होगी ये इक्वल्स टू आती ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो लास्ट मतलब जो लास्ट एलिमेंट प्रिंट हो रहा है वो 10 - 1 प्रिंट हो रहा है। तो हमें इसे हमेशा 1 + 1 वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर मेरे को 10 प्रिंट कराना है तो मैं इधर 11 वैल्यू दूंगा और इसको रन कराऊंगा। ठीक है, अब ये तो ठीक ही हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट करा दिया, सिंपल। ठीक है, लेकिन मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना है या 20 प्रिंट कराना है, लेकिन मुझे जो नंबर्स के बीच में गैप चाहिए वो होना चाहिए 1 3 5 7 सारे और नंबर्स हो गए। ठीक है, वो कैसे करेंगे, तो इसमें एक पैरामीटर रेंज फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर और लगेगा जैसे 2 का, तो ये दो नंबर को जंप करेगा। अब देखो 1 3 5 7 और 9, इसे हम 50 कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब सारे लाइक और नंबर्स है 1 3 5 7 9। ठीक है, 1 + 2 3 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11। तो इसने दो नंबर को जंप किया। सिमिलरली अगर मेरे को 4 नंबर जंप कराने हो, 4 क्या मेरे को 5 नंबर ही जंप कराने हो। ओके, ये भी देख लेते हैं। देखो 1 + 5 6 6 + 5 11 11 + 5 16 16 + 5 21, है ना, सिंपल। अब तुम बोलोगे ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है कि 1 2 3 4 5, मेरे को तो रिवर्स में चलाना है। वो भी देखते हैं रिवर्स में कैसे चलेगा। अगर तुम्हें रिवर्स में चलाना है ऐसे, ठीक है, रिवर्स में चलाना है, रिजर्व क्यों बोलता हूँ पता नहीं, बट रिवर्स में चलाना है। ठीक है, तो हम इसमें रेंज के अंदर पैरामीटर्स के अंदर चेंज करेंगे सिर्फ, है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरे को 10 तक चलाना है, तो मैं स्टार्ट कंडीशन दूंगा 11। ठीक है, हमारी जो दूसरी कंडीशन है एंड कंडीशन वो कुछ 0 होगी, यहाँ पे ये एंड हो जाएगा लूप हमारा, एंड इसको मैं -1 दे दूंगा, तो ये हमारा रिवर्स में चलेगा। देखिए इसको, चलो देखो, ओके 11 10 9। अभी 11 क्यों आया, क्योंकि स्टार्ट कंडीशन तो प्रॉपर पूरी चलती है, जैसे अपन ने इधर डिस्कस किया था पिछले वाले एग्जाम्पल में, जब मैंने इसको ऐसे बनाया था फॉर आई इन रेंज, एंड मैंने इसको बोला था कि 1 से चलो 10 तक चलो। ओके, और अपन ने प्रिंट कराया था आई को। तो ये सिर्फ सेकंड पैरामीटर जो है, मतलब इसको तुम कह रहे हो जो हमारी एंडिंग कंडीशन है ना, वो सिर्फ n-1 चलती है, अदरवाइज तो बाकी प्रॉपर। अगर तो मैंने 2 दिया होता तो 2 से चलता। देखो वेयर इज इट, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, वापस से रन करते कमेंट। देखो 2 से चला 8 तक चला, क्योंकि 10-1 दे रखा है, यानी इधर 9 हो गया, तो उसको ऐसा कर लेते हैं। अब ये 9 तक चलेगा, देखा। चलो, अब ये तो थी हमारी फॉर लूप की स्टोरी। इसके अंदर और देखेंगे इन फ्यूचर, अभी हमसे बेसिक कवर कर दे, जिससे हम थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके, लाइक लीड कोड। तो अभी हम सिर्फ बेसिक देखो, अपन डिटेल में इन चीज़ों को बहुत देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।